नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सुशील क्लास एमएच में। हम आपके लिए हिंदी मीडियम के सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर सभी प्रकार के सभी सब्जेक्ट उपस्थिति कराएंगे। न केवल हिंदी बल्कि हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों माध्यम के पुस्तकें अध्ययन यहाँ पर दिए जाएंगे। आज हमारा अध्ययन है, हमारी टीम ने ये तय किया है कि 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों को हम यहाँ पर पढ़ाएंगे और हमारा पढ़ाने का मकसद होगा कि जो आप स्कूल में ना पढ़ सके, हम उन्हें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बातों को समझाकर दिया जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न उत्तर के लिए एक अलग वीडियो बनाकर दिया जाएगा, जिससे जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने काम के यहाँ वहाँ जाकर किए हैं, उनको भली भांति उस प्रश्न के उत्तर को समझा कर दिया जाएगा। धन्यवाद। आप अगर नए हो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करिए और बेल हमारे उस घंटी को ना भूलिएगा, जो आपको हम यहाँ पर पोस्ट डालें आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। चलिए आज हम पढ़ेंगे हम ऐसे बने। ये 5वीं कक्षा के जो भी न्यू सिलेबस आया है उसके हम वह पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी मीडियम। इसका नाम है परिचय अध्ययन भाग 2। 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इंडेक्स के अनुसार हम पहले इतिहास किसे कहते हैं यह पढ़ेंगे। उसके बाद इतिहास और कालखंड की संकल्पना पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा पाठ है पृथ्वी पर सजीव। चौथा विकासवाद। 5वां मानव की उन्नति। 6वां अश्म युग पत्थर के हथियार। 7वां आवाज से लेकर गांव बस्ती तक। टोटल इस परिचय अध्ययन भाग 2 में 10 पाठ है। इसे हम धीरे धीरे करके एक वीक में 2 वीडियोस आएंगे। पहले पाठ के ऊपर समझाया गया उस वाक्यों को पुनः आएगा, फिर उसका प्रश्न उत्तर के लिए अलग से आपको वीडियो उपलब्ध करा के दिया जाएगा। समझ गए बच्चों? हम पाठ स्टार्ट करते हैं। इतिहास इसे कहते हैं। इसमें टोटल में यानी कुल 4 पॉइंट है। पहला, इतिहास भूतकाल की घटनाओं के कराने वाला विज्ञान। हम आपको भूतकाल यानी जो बीता हुआ समय है उसके बारे में जानकारी दिया। दूसरा पॉइंट है इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति, यानी इतिहास में किस पद्धति से वैज्ञानिकों ने इस रचना को चुना। और तीसरा पॉइंट इतिहास और हम। इतिहास में जो हुआ और हम कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और चौथा पॉइंट है भूतकाल और भविष्यकाल। जो भूतकाल में हुआ वो भविष्यकाल में होता है क्या, उसके बारे में जानकारी होगा। स्टार्ट होता है पेज नंबर 1 से। पहला पॉइंट है इतिहास भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान। पहले हम पढ़ेंगे। पिछले वर्ष हमने 4वीं कक्षा में छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र और उनके द्वारा किए गए स्वराज्य
स्थापना के कार्य का अध्ययन किया होगा। आप लोगों को याद होगा कि आपने चौथी कक्षा में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के कार्यकाल की सभी इतिहास के उन्होंने अकबर को कैसे मारा, औरंगजेब को कैसे मारा, उनका जन्म शिवनेरी में हुआ, पूरी की पूरी इतिहास की पूरी उनके जीवन पर आधारित वह पुस्तिका सब में दी जाती है। शिवाजी महाराज के जन्म से पूर्व समय का अर्थ आज से 400 वर्ष के पूर्व का समय होता है। इसी को हम 400 वर्ष प्राचीन अथवा 400 वर्ष पूर्व का बीता हुआ समय भी कह सकते हैं। हम अपने कार्य व्यापार की सुविधा की दृष्टि से समय का विविध पद्धति से विभाजन करते हैं। जब हम अभी कुछ समय पहले कहते हैं, थोड़े समय के बाद कहते हैं, तो आजकल परसों इसी तरह इस वर्ष अगले वर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तब जाने अनजाने में हम अपने मन में समय की गणना करते रहते हैं कि इन शब्दों में अब, आज, इस वर्ष आदि शब्दों का वर्तमान काल का बोध होता है। जैसे कि अब मैं काम पर गया था, अब क्या हो गया, भूतकाल। यानी भूतकाल ऐसा शब्द है कि अगर आपने जो काम किया है उसे आप भूतकाल कह सकते हैं। आज यानी जो वर्तमान में चल रहा है, और इस वर्ष मतलब जो अभी आने वाला भविष्य है उसे इस वर्ष कहेंगे। कुछ समय पूर्व, कल, पिछले वर्ष शब्द को भूतकाल से दर्शाते हैं। वैसे कि मैं स्कूल गया था, यानी इसका अर्थ यह है कि हम स्कूल जाकर आए। कल सूरज ने खाना खाया था, यानी इसका अर्थ है कि ये भविष्य का भूतकाल की जानकारी देने वाला बोध कराता है। जैसे पिछले वर्ष मैंने टॉप किया था, यानी पिछले वर्ष मैंने अपने स्कूल में रैंक पाया था। तो ये क्या होता है कि इसका अर्थ होता है कि वो बीता हुआ कल है और हम उसे आज उसे बता रहे हैं। थोड़े समय के बाद कल, अगले वर्ष आदि शब्दों को भविष्यकाल का बोध होता है। थोड़े समय के बाद कल, अगले वर्ष का बोध होता है। बीता हुआ कल, बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। बीता हुआ समय भूतकाल का समय कहलाता है। अभी जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और भविष्य काल को अभी आना है। भूतकाल में कई घटनाएं घटित हो चुकी होती है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, यदि हमारी आयु 10 वर्ष की है तो इसका अर्थ यह होता है कि हमारे जन्म की घटना को भूतकाल में 10 वर्ष घटित हुई है। यानी आपकी आयु अभी 10 साल है, तब 10 साल पहले जब आपने जन्म लिया था तब वो भूतकाल होता है। इसी बात ही 10 वर्ष के बाद अर्थात हमारी आयु 20 वर्ष की होगी। हमारे जन्म, आप चित्र में देख सकते हो कि आप जब भूतकाल होता है तो क्या होता है, जन्म के 10 साल पूर्व आप बच्चे होते हैं। फिर वर्तमान जो अभी चल रहा है, आप उसमें 10 साल के बच्चे हो, 10 साल के स्कूल जाने वाले बच्चे हो। आप सोचते हो कि मैं पढ़ूंगा, डिग्री पाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, यानी ये सब भविष्य की बातें हुई। के बाद अब तक का अर्थ बीता हुआ समय हमारा अर्थात एक व्यक्ति के जीवन का भूतकाल कहलाता है। भूतकाल में घटी घटनाओं को जिस विज्ञान द्वारा हम बोध करते इतिहास कहते हैं। मतलब जो भी, अगर आपके पास 1 घंटा भी अगर आपने उस घंटे को बिता दिया, यानी उसे इतिहास कहते हैं। चाहे आपने 10 कल हो, कल का इतिहास क्या है, आज का इतिहास क्या है, फर्क पड़ता है।
कल आपने क्या खाना खाया उसकी जानकारी हम दे सकते, लेकिन जो हम आज दोपहर में जो खाना खाने वाले हैं आप वो जानकारी नहीं दे सकते। आप सोचे हो वड़ा पाव खाऊंगा, कि वड़ा पाव की जगह आप खिचड़ी खा सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। अभी दूसरा टॉपिक है इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति। तीसरी और चौथी कक्षा के परिसर के विषय में पाठ्यपुस्तकों द्वारा हमारी विभिन्न शाखाओं के परिचय हुआ है। इन विज्ञान की शाखाओं की विशेषता यह है कि किसी भी प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर बार बार जांचा जा सकता है। प्रत्येक प्रमाण का अलग अलग निष्कर्षों पर परीक्षण करके वह विश्वसनीय है अथवा नहीं यह निर्धारित करने की पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। जिसे मैंने बताया कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं कि हम जहाँ सामान रखते हैं वह सामान पर एक धूल सा मिट्टी जम जाता है। मिट्टी दब जाता है। यद्यपि हमें जन्म के बाद घटित हुई बातें मालूम नहीं होती, फिर भी दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी आदि हमारे रिश्तेदार बचपन की रोचक बातें बताते रहते। जैसे कि आप तोतला के बोलते हो बचपन में, तो आपके माता पिता बोलते हैं अरे तू तोतला के बात करता था, तू ऐसे कपड़े पहनता था। देख सकते हो नीचे चित्र दिया गया है। पहले के ज़माने में बर्तन कैसे रहता थी, ताम्र पर यानी कैसे लिखा जाता था। और ये जो आप दिख रहे हो सिक्के पहले ज़माने के थे, और ग्रंथ और पांडुलिपियाँ ये पहले के लोगों के लिखावट की एक दौर रहा करता था। अभी हम ऊपर की पैसेज को सब पूरा करेंगे। ये सारी बातें उनकी बातों में, उनकी यादों में बसी रहती है। जैसे कि हमारे मम्मी पापा ने बोला कि हम अपने जन्म के वक्त बहुत रोवा करते थे, हम बहुत आंखें बंद कर लेते थे। ये सब हमारे माता पिताओं के मन यादों में बसी एक राह होती है। एक ही बात की अलग अलग लोग बताते रहते, अलग अलग बताते, पर उनके बताने में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे कि आपकी मम्मी ने बोला कि आप कपड़े ऐसे पहनते हो, तो पापा क्या बोलेंगे, आपके पिताजी क्या बोलेंगे कि आपने जूता ऐसा पहनता है। मतलब तालमेल एक ही होता है, तालमेल एक ही होता है, लेकिन बताने की समय सीमा अलग अलग होती है। अभी हम पैराग्राफ को संपूर्ण करेंगे। परिणाम स्वरूप उनके बताने में थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है। ऐसे समय में हमारे सामने की समस्या उत्पन्न होती है, इनमें से कौन सी बात एकदम सही है। जैसे कि मम्मी ने बोला कि आप कपड़े अच्छे पहनते थे, और पिताजी ने बोला कि आप जूते ऐसे पहनते थे, तो हम सोचने लगते अरे मैं क्या करता था, मैं कपड़े अच्छे पहनता था कि जूते अच्छे पहनता था। तो हम सही नहीं मानते कौन सा सही कौन सा झूठ। तभी निश्चित करने के लिए कौन सी बातें एकदम सही है बताई जाएंगी, सूक्ष्म से जांच करनी पड़ती है। भूतकाल की घटनाओं को जैसे का वैसा फिर से घटित कराने के लिए प्रयोग करना संभव नहीं होता। जैसे भूतकाल में आपका जन्म हुआ है, आप उस वक्त कितने लोग थे ये जरूरी नहीं है, कितने लोग किस उम्र के थे वो जरूरी नहीं कि आप वही उम्र के बच्चे, वही उम्र के लोगों को ला सकते हो।
ऐसे होने पर भी इतिहास के प्रमाण को खोजे जाने के तथ्यों के साथ उसका मिलान हेतु पद्धति का अवलंबन किया जाता है। मतलब अब भी वैज्ञानिक पद्धति का ही एक अवलंबन होता है कि वो ढूंढने की प्रयास करते हैं। इसके लिए आवश्यकता अनुसार शाखाओं की सहायता ली जाती है। इसलिए इन सभी बातों पर विचार करते हुए कहा जाता है कि इतिहास एक विज्ञान है। इतिहास केवल कल्पना के आधार पर लिखा नहीं जा सकता। आपने कुछ भी बोला, जैसे आपने बोला कि मैंने टॉप किया, स्कूल में फर्स्ट रैंक पाया, तो उसके लिए कोई अगर आपसे रिजल्ट मांगेगा तो आप उन्हें दे सकते हो। अगर आपने उन्हें रिजल्ट ला के नहीं दिया तो वो सोचेगा ये झूठ बोल रहा है। तो इसी प्रकार से इतिहास भी ऐसा ही है कि किसी ने कुछ भी बोला तो उस पर विश्वास नहीं करता है इतिहास। इसीलिए हमारे देश के वैज्ञानिकों या देश विदेश के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा हुआ वस्तुओं को उन पर आधारित किया जाता है। आपको समझ आया होगा कि मेरे कहने का मतलब, एक समझाने की बातों को समझ सकते हो। प्राचीन वस्तुएं, भवन, शिल्प, बर्तन, सिक्के, उखरे हुए लेख, ताम्रपट, ग्रंथ, पांडुलिपियां, लोगों की स्मृति में बसी कथाएं, कहानियां, लोकगीत आदि को इतिहास के साधन कहते हैं। ये प्रश्न में आ सकता है, आप उसे पेन से टिक कर सकते हो। फिर से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। प्राचीन वस्तुएं, भवन, शिल्प, बर्तन, सिक्के, उखरे हुए लेख, ताम्रपट, ग्रंथ, पांडुलिपियां, लोगों की स्मृति में बसी कथाएं, कहानियां, लोकगीत आदि के इतिहास के साधनों कहते हैं। इन साधनों के भौतिक, लिखित और मौखिक ये 3 प्रकार के बनते हैं। वास्तव में भूतकाल में क्या कैसे घटित हुआ, यह खोजने के लिए इन साधनों द्वारा प्राप्त होने वाले प्रमाणों की सत्यता असत्यता की गहराई से जांच की जाती है। जांच में सिद्ध हुए प्रमाणों के कालक्रम के अनुसार मिलाकर इतिहास लिखा जाता है। यही वैज्ञानिक पद्धति है। यह आ सकता है कि इन साधनों के इतिहास के तीन कौन से प्रकार के साधन हैं। आप पहला लिख सकते हो भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन। ये 3 प्रकार हैं। अभी हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा तीसरा टॉपिक आ गया है इतिहास और हम। विज्ञान का अध्ययन करने से हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। पर्यावरण विज्ञान के पर्यावरण की हानि, प्रदूषण जैसी समस्याएं और उन पर किए जाने वाले उपायों का अध्ययन किया जाता है। वैसे ही प्रत्येक विज्ञान अपने अपने विषय का अध्ययन करता है। इतिहास भूतकाल की घटनाओं को अध्ययन करता है, जैसे हमने अगले पॉइंट में पढ़ा था। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के परिणाम स्वरूप मानवीय समाज की उन्नति हेतु तो पोषक वातावरण अथवा हानिकारक वातावरण का निर्माण होता है। उसका प्रभाव हमारे प्रतिदिन के जीवन पर पड़ता रहता है। जैसे जब एकजुट होकर एक दूसरे सहयोग से उत्तरदायित्व पूर्ण करते तब गांव की उन्नति होती है। परंतु गांव के लोग एकजुट न हो तो गांव की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे हमारे स्कूल में कोई टीचर आया है तो हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं तो टीचर को भी नुकसान होता है और हमारी तो पढ़ाई भी नहीं होती है। इसीलिए सभी बच्चों को अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए
और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। भूतकाल के मानवीय समाज के आचार विचार और कार्यों के परिणामों की खोज करते इतिहास अनेक प्रश्नों को उत्तर ढूंढता है। इतिहास का अध्ययन करने से मानव समाज की उन्नति के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका अध्ययन करना संभव होता है। इतिहास का पढ़ाई करते समय हमें ये पता चलता है मानव समाज की उन्नति के लिए क्या अच्छा है, मतलब मानव को क्या पेड़ लगाना चाहिए, इसकी जानकारी हमें इतिहास में देता है। क्या बुरा, इस पर भी संभव अध्ययन देता है। इतिहास के अध्ययन द्वारा यह भी ध्यान में आता है कि वर्तमान समय में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, जिससे हम अपने भविष्य काल का निर्माण अच्छे ढंग से कर सकेंगे। कि हमारे अंदर कौन सा एक ऐसा हमारे अंदर कुछ बातों को किस प्रकार से अच्छा रहना चाहिए, हम कैसे अपने शरीर को ढालें लोगों की मदद करने के लिए, अपने जीवन लगाएं, किस ढंग से अच्छे से काम करें, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। भूतकाल के महान लोग के चरित्र से स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त करने का भी कार्य इतिहास करता है। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में बड़े बड़े कार्यों किए, वो हमें कैसे पता चले, वह है इतिहास। अगर इतिहास नहीं लिखा जाता तो हमें यह ध्यान नहीं होता कि शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में क्या किया था, उनके जीवन का उद्देश्य क्या था हमें मालूम नहीं होता। ये पूरा इतिहास का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि शिवाजी महाराज और अन्य संतों के बारे में जानकारी दी है। इतिहास के माध्यम से हम अपनी एवं अन्य संस्कृति के बीच में आदान प्रदान और मानव संस्कृति के विकास की यात्रा से अवगत होते हैं। यानी मानो एक बंदर से कैसे एक दिमागदार मनुष्य बना, यह हमें जानकारी इतिहास देता है। इसी भांति मानव की जीवन की पद्धति में किस प्रकार परिवर्तन होते रहे यह भी ध्यान में आता है। हमने इतिहास में पढ़ा होगा कि पहले मनुष्य गुफाओं में रहकर फिर धीरे धीरे शहरों की में बसा, मतलब शहर हमने बसाया, उसका कैसे बिजली बना, कैसे हम बिजली से खाना बनाते हैं, यह जानकारी हमें देता है। प्रत्येक गांव, जिला, राज्य और देश का स्वतंत्र इतिहास होता है। चाहे गांव हो, चाहे जिला हो, चाहे राज्य हो, चाहे एक देश हो, उसका एक स्वतंत्र मतलब आज़ाद एक इतिहास होता है। उसके अंदर एक सबका अपना आज़ादी भरा एक इतिहास होता है। इसी भांति पृथ्वी, पर्वत, जलाशय, प्राणी जगत, मानव, इन सभी का अपना एक स्वतंत्र इतिहास होता है। मतलब आप अपनी कहानी यानी आपने 2 साल पहले क्या किया था ये आपको याद होगा, उसे इतिहास कह सकते हैं अपने हिसाब से। प्रत्येक विज्ञान शाखाओं का भी अपना इतिहास होता है। उसके आधार पर हमें मानव संस्कृति के महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले वैज्ञानिकों और उनके आविष्कारों की जानकारी प्राप्त होती है। वैज्ञानिकों ने क्या बनाया, किस दिन को क्या हुआ, ये हमें इतिहास से जानकारी प्राप्त होती है। ये हमारा चौथा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, भूतकाल और भविष्यकाल। ये आखिरी टॉपिक होगा। विभिन्न घटनाओं की अखंडित श्रृंखला द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे स्वतंत्र प्राप्त करने हेतु भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, ये एक ऐतिहासिक घटना है।
इसी के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को